Group. A non-empty set G is called group with respect to binary operation star. स्टार जो है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये नहीं प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कोई और ऑपरेशन जैसे सेट्स हैं तो उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, या फिर अगर मैट्रिसेस है तो उसमें मल्टीप्लाई और मैट्रिक्स का प्लस या मल्टीप्लाई। तो ये ग्रुप कब होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, जो भी हो। अगर ये सबसे पहले ये सेट जो है ना जी या सेट जी, ये प्रॉपर्टीज़ पूरी करें। मतलब सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, वो क्लोज़ हो। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, उसके अंदर इस ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी हो और इन्वर्स, हर एक एलिमेंट का एक इन्वर्स मौजूद हो। तो फिर हम कहेंगे कि ये सेट जी, इन कोई भी ये एक सेट हो सकता है, तो ये ग्रुप है। और इसको हम लिखते किस तरह है कि उस सेट को लिखते हैं और उसके साथ उसका ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर। तो जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार इज़ अ ग्रुप। अगर एक और प्रॉपर्टी जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई करे, तो फिर हम उस ग्रुप को कम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप कहते हैं। इसकी एग्जांपल, नेचुरल नंबर को अगर हम प्लस के लिहाज से देखें तो ये ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिमी ग्रुप सिर्फ बन सकता है, यानी क्लोज तो है, दो एलिमेंट्स कोई नेचुरल नंबर ले लें और उनको प्लस कर दे तो वो नेचुरल नंबर के अंदर होगा, वो एलिमेंट नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद है। लेकिन हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो रही है। कोई से तीन एलिमेंट ले ले, पहले एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी दोनों को प्लस कर दे और फिर पहला एलिमेंट प्लस कर दे, या राइट साइड पे दूसरा साइड जो है वो किस तरह के पहले दोनों एलिमेंट को प्लस करे और तीसरा बाद में कर दे, आंसर सेम आएगा। लेकिन आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाली आइडेंटिटी और इन्वर्स, तो नेचुरल नंबर में प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी नहीं है, ज़ीरो नहीं है इसमें, तो इसलिए ये थर्ड प्रॉपर्टी। और फिर अगर ज़ीरो नहीं है उसके अंदर जो ना इन्वर्सिस भी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें हम ले ले वन तो माइनस वन नहीं है, इसलिए इसका एडिटिव इन्वर्स नहीं है। टू है तो माइनस टू नहीं है, थ्री है, किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं है। तो हम इसको कहेंगे, चूँकि ये सिर्फ फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम सिमी ग्रुप कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन प्लस। अब आगे जो ना नेचुरल नंबर को अगर मल्टीप्लाई के लिहाज से देखें तब भी ये ग्रुप नहीं है। फिर क्या होता है, इसके अंदर आइडेंटिटी भी आ जाती है, यानी क्लोज भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो एलिमेंट ले लें, मल्टीप्लाई कर दे तो वो नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद है। और अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करें तो वो भी सेटिस्फाई हो रही है। और इसके अंदर जो थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, वो भी इसके अंदर मौजूद है, यानी वन इसके अंदर है, लेकिन इन्वर्सेस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी है। यानी अगर इसके अंदर एक एलिमेंट है टू तो उसका वन ओवर टू जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो मौजूद नहीं है। थ्री है तो वन ओवर थ्री नहीं है, फोर है तो वन ओवर फोर नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज इसने सेटिस्फाई कर लिए, तो इसको हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज़ अ मोनाइट। मोनाइट की डिफिनीशन हमने पिछली वीडियो में की है और एग्जांपल भी किए थे। अभी एक और एग्जांपल है कि रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3, ये एक सेट है, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू प्लस चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लोज की है। आप कोई भी दो एलिमेंट पकड़ ले, मसलन ज़ीरो और ज़ीरो, तो इन दोनों का प्लस ज़ीरो है
जो कि इसके अंदर मौजूद है। 0 और 1 का प्लस 1 है तो 1 भी इसके अंदर मौजूद है। 0 + 2 2 है तो इसके अंदर मौजूद है। फिर 1 + 0 1 है, इसके अंदर मौजूद है। 1 + 1 2 है, मौजूद है। और 1 + 2 0 तो 0 इसके अंदर मौजूद है। फिर 2 और 0 2 है, मौजूद है। और 2 + 1 0 तो 0 इसके अंदर मौजूद है। और 2 + 2 1 तो 1 इसके अंदर मौजूद है। अब ये टेबल हमने किस तरह बनाया है, ये यहाँ पे देखो जिस तरह 2 + 2 तो 4 आता है, लेकिन ये कि हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सेट है रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। इसी तरह ये देखो 2 और 1 प्लस होके 3 बनता है, लेकिन 3 से हम डिवाइड करेंगे हर मरतबा। जैसे देखिए पहले जो हमने किया 2 + 2 4, 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज़ 1। 2 + 1 3 आता है, 3 से डिवाइड करें 0 तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा जो रिमाइंडर आता है। आगे आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 एलिमेंट्स ले ले, इसमें से सेट में से 0 1 और 2, और लेफ़्ट हैंड साइड हम कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है कि पहले एलिमेंट को छोड़ के बाकी 2 एलिमेंट पहले प्लस कर ले तो 1 + 2 तो 1 + 2 से क्या आता है 3, लेकिन 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इज़ 0 तो 0 एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पे हो गया 0। ठीक हो गया। और 0 + 0 से क्या आता है 0। इसी तरह जो राइट हैंड साइड है उसको चेक कर लें, वो उसमें पहले 2 एलिमेंट प्लस कर ले, तीसरा बाद में। तो 0 + 1 क्या आता है 0 + 1 इज़ 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। वो 1 जब आ गया तो उसको 2 के साथ प्लस करें तो 1 + 2 तो ये है 1 और ये है 2, तो यहाँ पे 3 आता है, लेकिन 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो 0 यहाँ पे लिखेंगे। तो आंसर इज़ 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से 0 आता है। अब और 3 एलिमेंट ले ले 1 2 और 2, यानी हम सेट के अंदर रिपीट कर सकते हैं एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट हो गए तो 1 छोड़ के और 2 + 2 2 + 2 से 4 आता है, 3 से डिवाइड करे तो 1, इस टेबल के मुताबिक इसका आंसर 1 है। रिमाइंडर यानी 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आंसर होता है। तो यहाँ पे 1 आ गया तो 1 + 1 2 2 आंसर आ गया। फिर अभी राइट हैंड साइड चेक कर ले। राइट हैंड साइड में भी यानी पहले 2 एलिमेंट जो है उनका प्लस ले ले, फिर तीसरा बाद में लेंगे। तो 1 + 2 कितना आता है 3, लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ 0। यहाँ पे 0 और 0 + 2 से कितना आता है 2। अब इस पे आ जाए थर्ड में 3 एलिमेंट्स ले ले 1 1 और 1, तो अब यहाँ पे ले ले तो 1 प्लस और 1 + 1 ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 2 आता है। और 1 + 2 इस 3 जो है ना 1 + 2 तो 1 और ये 2 0, तो 0 आ गया। यहाँ से चेक कर ले तो अभी पहले दोनों एलिमेंट को प्लस करें फिर बाद में तीसरा एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 आ गया। और 2 + 1 3, लेकिन रिमाइंडर इज़ 0 क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे। फिर 2 2 और 2 ये 3 एलिमेंट ले ले, तो 2 2 और 2 पहले एलिमेंट को छोड़ के बाकी दोनों को प्लस करें तो 2 + 2 4, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज़ 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो 2 + 1 3, और 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज़ 0। ये साइड आंसर दे रहे हैं 0। अब राइट हैंड साइड को देख लें तो 2 + 2 + 2, पहले 2 + 2 को ब्रैकेट में कर ले तो 2 + 2 से 4 आता है, लेकिन रिमाइंडर इज़ 1 आता है। तो ये 2 और ये 2 तो क्रॉस सेक्शन 1,
तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 + 2, 1 ये है और ये 2 है, तो 1 + 2 इज़ 0, तो ये 0। अब है नेक्स्ट जो है वो कि जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में इसके अंदर 0 मौजूद है, जो कि प्लस के लिहाज से इसकी आइडेंटिटी है। फिर नेक्स्ट है इन्वर्स। इन्वर्स किस तरह फाइंड करेंगे? इस टेबल के मुताबिक ये 0 है, तो 0 के ऊपर और 0 के लेफ़्ट पे ये दोनों इन्वर्स है, तो 0 का इन्वर्स 0 हो गया। फिर एक और 0 ले ले, ये वाला, इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर 2 और इसके एक्सट्रीम लेफ़्ट पे 1, तो 2 और 1 एक दूसरे के इन्वर्स है। फिर ये 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर 1 और यहाँ पे 2, तो 2 और 1 एक दूसरे के इन्वर्स है। 0 इज़ द इन्वर्स ऑफ 0, 1 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2 एंड वाइस वर्सा है, यानी अगर 1 2 का इन्वर्स है तो 2 1 का इन्वर्स है। तो इसलिए G विद रिस्पेक्ट टू प्लस इज़ अ ग्रुप। अब आ जाएं जी एबिलियन की तरफ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी वो पूरी हो रही है कि नहीं। तो हम कोई से दो एलिमेंट 1 और 2 ले लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर दे, तो 1 + 2 से 0 आता है। क्यों? क्योंकि 1 + 2 3 होता है, इस सेट से बाहर चला जाता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3 है, तो 0 आ गया रिमाइंडर। फिर 2 + 1, इससे भी 3 आता है, 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर इज़ 0, तो ये दोनों बराबर हो गए। 1 + 2 और 2 + 1 ये दोनों के आंसर सेम है, तो इसलिए बराबर हो गए। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब कोई और दो एलिमेंट ले ले, 0 और 1, इन दोनों को प्लस करें, दोनों साइड से 1 आता है, यानी 0 + 1 और 1 + 0, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। ये है 0 + 1 और 1 + 0, ये 0 है, 1 नहीं है। सो G with respect to plus is an abelian group. A, यहाँ पे A लगा ले, G लगा ले, सेट है ना, सेट को आप किसी भी नाम से वो कर सकते, तो A with respect to plus, यहाँ पे A लगा ले, A with respect to plus is an abelian group. अब एक और एग्जांपल करते हैं। अब हमने एक सेट ले लिया A, उसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम प्रूव करना चाहते हैं कि क्या ये ग्रुप है कि नहीं है, एबिलियन ग्रुप है कि नहीं है। अच्छा, तो ए सेट ये है 1 - 1 और आयोटा माइनस आयोटा। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो इसमें से कोई दो एलिमेंट पकड़े, उनको मल्टीप्लाई करे, तो इस सेट के अंदर मौजूद है कि नहीं, अगर है तो क्लोज है। तमाम जितने भी पेयर बनते हैं वो सबको लेना है, अगर तमाम ने प्रूव कर लिया तो फिर ए जो है ना ये क्लोज होगा। ए इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज दो एलिमेंट ले लिए, 1 - 1 मल्टीप्लाई किया -1, वो इस सेट के अंदर मौजूद है। फिर -1 × आयोटा, दो एलिमेंट ले लिए, मल्टीप्लाई किए माइनस आयोटा, इस सेट के अंदर मौजूद है। फिर -1 और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई किए, आयोटा आयोटा इस सेट के अंदर मौजूद है। फिर आयोटा और माइनस आयोटा ले लिए, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब है 1, तो वो इस सेट के अंदर मौजूद है। क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो इस माइनस से -1 मल्टीप्लाई हो गया +1, तो वो इस सेट के अंदर मौजूद है। इसलिए ए क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई से तीन एलिमेंट्स इस सेट में से पकड़े लाएं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। अगर सारे जितने भी 3 के पे ग्रुप बनते हैं सब ने कर लिया, तो फिर हम कहेंगे कि ए सेट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब -1 ले लिए और आयोटा, तो आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई किया, बाद में -1 को मल्टीप्लाई किया। देखिए आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर, जिससे -1 हो गया, और ये -1 मल्टीप्लाई हो गया तो +1। फिर राइट हैंड साइड में क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को ब्रैकेट में किया था, अब इन दोनों को ब्रैकेट में करें।
तो ये हो गया इनटू आयोटा, बाहर चला गया ब्रैकेट से, तो इन दोनों से -1 आता है, माइनस आयोटा आता है, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो इससे आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब है 1। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों से 1 आता है, तो ये दोनों साइड बराबर हो गए। अब आ जाए 3 एलिमेंट्स कोई और ले ले, आयोटा आयोटा और आयोटा, इन दोनों को ब्रैकेट में करें, इससे आता है हमारे पास आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये पहले वाला आयोटा ये है, तो आयोटा इंटू -1 इज़ माइनस आयोटा। अभी राइट हैंड साइड चेक कर ले, तो आयोटा इंटू आयोटा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इन दोनों से आता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो इससे पहले वाले आयोटा स्क्वायर से -1 और इंटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से एक ही आंसर आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए। अभी नेक्स्ट चेक कर ले, फिर ले लिया हमने 3 एलिमेंट्स, -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो -1 और ब्रैकेट वाले से आता है माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर है, तो -1 इंटू 1 इज़ -1। ये लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आया। अभी राइट हैंड साइड को चेक कर ले क्या आता है, तो 3 यानी ये -1 और आयोटा को भी ब्रैकेट में करें, और ये माइनस आयोटा ब्रैकेट से बाहर चला गया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आयोटा, और ये बाहर जो है वो भी माइनस आयोटा है, तो दोनों मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा स्क्वायर, और प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। तो लेफ़्ट हैंड साइड से भी -1, राइट हैंड साइड से भी -1, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ए सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आ जाए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसके अंदर आइडेंटिटी मौजूद है 1, तो 1 बिलोंग्स टू ए इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाए इन्वर्स, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी का चेक करते हैं कि इसमें से कोई 2 एलिमेंट ले कि वो एक दूसरे के इन्वर्स कब होंगे, कि अगर दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 1 आ जाए तो हम कहते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स है। अब ये देखिए 1 और 1 के मल्टीप्लिकेशन से 1 आता है, तो इसलिए 1 1 का इन्वर्स है। आयोटा और माइनस आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर का भी -1 है, तो माइनस इंटू -1 तो 1, इससे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 1 आ गया, तो एक दूसरे के इन्वर्स है। आयोटा माइनस आयोटा का इन्वर्स है, और माइनस आयोटा आयोटा का इन्वर्स है। -1 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो इससे +1 आता है, तो इसलिए -1 का इन्वर्स -1 है। अब आ जाए जी कम्यूटेटिव, यहाँ तक तो ये ग्रुप बन गया, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कोई से 2 एलिमेंट ले ले, -1 और आयोटा मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा आया, और आयोटा और -1 मल्टीप्लाई किया तब भी माइनस आयोटा, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू -1। फिर और कोई 2 एलिमेंट ले ले, माइनस आयोटा और आयोटा ले ले, और फिर आयोटा और माइनस आयोटा ले ले। इधर से माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि 1 के बराबर है, और इधर से जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि 1 के बराबर है, तो दोनों साइड से 1 आंसर आता है, ठीक हो गया। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी माइनस आयोटा इंटू आयोटा इक्वल है आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ए विद रिस्पेक्ट टू प्लस इज़ एन एबिलियन ग्रुप। ये जो जितना प्रोसेस हमने किया ये यहाँ से भी इस टेबल से चेक किया जा सकता है। ये टेबल हमने बनाया, ये एलिमेंट्स यहाँ पे रख दिए हैं सेट के, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ पे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, फिर मल्टीप्लाई करते जाए और ये टेबल पूरा बनेगा। ये पहले भी हमने किया हुआ है पिछली वीडियोस में, तो आप चेक कर ले अभी सिर्फ कि 1, अभी इसमें से कोई 2 एलिमेंट ले, यानी -1 ले लिया और इधर आयोटा ले लिया, तो देखिए -1 इंटू आयोटा कितना आता है, माइनस आयोटा, ठीक हो गया।
तो -1 पहले लिया था, आयोटा बाद में। अभी आयोटा पहले ले लेते हैं, -1 बाद में। तो ये आयोटा और ये -1, तो आंसर कितना आता है? माइनस आयोटा। तो पहले वाले से भी माइनस आयोटा, अभी से भी माइनस आयोटा, तो इसलिए क्लोज है, कम्यूटेटिव है। ये जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने चेक की, ठीक हो गया। इसमें से आप कोई भी एसोसिएटिव भी आप इसमें से चेक कर सकते हैं। 3 एलिमेंट ले लें, जिस तरह ये वाले हमने लिए हुए हैं। -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो -1 आयोटा -1 छोड़ दें, पहले आयोटा और माइनस आयोटा कर दे, तो आयोटा और माइनस आयोटा का आंसर क्या आता है? 1, और बाद में ये -1 मल्टीप्लाई करे, तो -1 इंटू 1 इज़ -1, तो -1 आंसर आता है। आप क्या करेंगे? -1 आयोटा पहले मल्टीप्लाई करें, तो -1 और आयोटा माइनस आयोटा, और बाद में इसके साथ माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करें, तो माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो आंसर आ जाएगा हमारा। इसी तरह कोई भी आप क्लोजर प्रॉपर्टी भी इससे चेक कर सकते हैं। कोई 2 एलिमेंट पकड़े और चेक कर ले कि उनका आंसर क्या है। जैसे -1 है और -1 है, तो 1 आ गया, 1 इस सेट के अंदर मौजूद है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। ये एक एग्जांपल है कि सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, और उसके अंदर जो मैट्रिसेस है वो किस तरह है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है कि जिसका इन्वर्स मौजूद होता है। अब इसमें से हम इस सेट में से क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। जनरली हमने कोई भी ले लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है तो वो 7, 6 और 4, 4 आता है, जो कि नॉन सिंगुलर है। देखिए 7 4 ज़ा 28 और -6 4 ज़ा 24, तो आंसर हमारे पास 4 आता है इसके डिटर्मिनेंट का। तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। जब नॉन सिंगुलर हो गया तो ये फिर ए के अंदर मौजूद है। इन दोनों का प्रोडक्ट ए के अंदर मौजूद हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट ये है और ये नॉन सिंगुलर है, तो ये ए के अंदर मौजूद है। तो जितने भी हम पेयर लेंगे इस सेट में से, ए में से, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो उनका प्रोडक्ट जो है इस सेट के अंदर मौजूद होते हैं, तो हम कहते हैं ए इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाए जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के लिए हम 3 मैट्रिक्स लेंगे। एक मैट्रिक्स ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया और ये जेड ले लिया। फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों अगर बराबर हो गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब सबसे पहले x और ब्रैकेट में है yz, तो ब्रैकेट वाला प्रोसेस पहले करें, तो yz पहले कर लिया, इनके मल्टीप्लिकेशन से देखे ये बन गया और आगे जाके ये बन गया। अब पहले वाला मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो फिर जो है ना इससे ये आंसर आया। अब यहाँ पे जो दूसरे साइड पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x छोड़ा था और y z ब्रैकेट में था। अभी x और y ब्रैकेट में z छोड़ दिया, तो x और y के मल्टीप्लिकेशन को पहले करते हैं और z बाद में करते हैं। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब जो बाहर था ये वाला z, इसको साथ लगा के तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया। अब अगर पिछले वाले आंसर को देखें, इसको देखें, तो दोनों सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x इंटू वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू जेड। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई कर लिया। तो a इज़ एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट जो है ना आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये चेक करेंगे कि क्या ये सिंगुलर है कि नहीं। अगर ये सिंगुलर है तो इसके अंदर मौजूद होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट ले ले। इसका डिटर्मिनेंट आता है 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और -0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसका 1 आंसर आता है।
और 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए 1 0 0 1 इज़ नॉन सिंगुलर। और ये चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए के अंदर मौजूद है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मौजूद हो गया, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई कर ली। अब इन्वर्स प्रॉपर्टी, सिंस एवरी मैट्रिक्स of A is non-singular, so it is inverse, so its inverse exists। क्योंकि A के तमाम जितने भी मैट्रिक्स है 2/2 वो नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो कि A के अंदर मौजूद होगा, वो भी नॉन सिंगुलर होगा। A जो है ना 3 2 4 5 है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमने ए से ले लिया, इसका नाम कोई और रख दो, एक्स ले लो। अच्छा, इसका इन्वर्स जो है वो अगर निकाल ले आप, तो एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजेंट ले लिया और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इसका आता है 5 3 ज़ार 15 माइनस 4 2 ज़ार 8, तो 7, तो ये एडजेंट बन गया और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब ये चेक करना है कि ये जो ए इन्वर्स है ये इसके अंदर मौजूद है कि नहीं, तो तब मौजूद होगा अगर ये नॉन सिंगुलर होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स निकाल दें, तो 1/7 तो अपनी जगह पे, और इसका डिटर्मिनेंट 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, तो 7 इससे आ गया और डिवाइड बाय 7 तो 1, जो कि नॉन ज़ीरो है, इसलिए ए इन्वर्स नॉन सिंगुलर हो गया, और नॉन सिंगुलर होने की वजह से ये क्या हो गया, सेट ए के अंदर मौजूद हो गया, तो इसलिए इसका इन्वर्स मौजूद हो गया। सो ए मैट्रिक्स जो है ना मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ए जो है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेकिन कौन सा मल्टीप्लाई है ऑपरेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ए विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ ए ग्रुप। अब ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं है, ये एबिलियन ग्रुप नहीं है, क्योंकि ए बी यानी दो मैट्रिसेस ले ले, इस ए में से एक्स और वाई, चलो उनका अगर आप एक्स वाई मल्टीप्लाई ले लेते हैं और वाई एक्स ले लेते हैं तो दोनों से डिफरेंट आंसर आते हैं, तो इसलिए जनरली एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स, तो इसलिए ये एबिलियन ग्रुप नहीं है, ग्रुप है लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं है। थैंक यू।